वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान मुश्ताक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नुमान ख़ान। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का हमने केमिकल फार्मूला बताना है। तो स्टूडेंट्स, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड इज़ Ba3N2। तो Ba3N2 ये बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। तो स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है एक कंपाउंड का जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हमें दिया हुआ है और उसका मोलर मास भी 180 हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH2O है। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस इसका निकालें तो कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 दफ़ा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16। तो अगर इन सब को सम अप करें तो 30 आंसर आता है हमारे पास। तो मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड जो है हमारे पास, जो अननाउन है, वो 180 है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास फार्मूला दो तरह का होता है। एक कॉमन फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मैस ओवर मोलर मास, जबकि एक और फार्मूला जो हमारे पास होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो यही फार्मूला हम लगाते हैं चूँकि हमारे पास मोलर मास भी दिया हुआ है और एम्पेरिकल फार्मूला मास भी दिया हुआ है। तो n इज़ इक्वल टू आ जाएगा, हमारे पास मोलर मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 180 डिवाइडेड बाय, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो 30 आया था, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 तो 6 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 6 हमारे पास आई थी और एम्पेरिकल फार्मूला CH2O था, तो हमारे पास C6H12O6 ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो स्टूडेंट्स, C6H12O6 जो है हमारे पास ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O। यानी वाटर मॉलिक्यूल है, उसका मैस 1.5 ग्राम है, तो हमने बताना है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैस हमारे पास ग्राम्स में दिया हुआ है H2O का, वो 1.5 ग्राम है। अगर हम मोलर मैस ऑफ H2O निकालें तो हमें पता है हाइड्रोजन का मोलर मैस 1.008 होता है, तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस हमारे पास दिया हुआ है 1.5 ग्राम, उसे डिवाइड करेंगे, मोलर मैस जो हमारे पास 18 आया था, तो हमारे पास आंसर आता है 0.0833 मोल्स। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल 0.0833 आए थे, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.501 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 5.01 कर दिया। जब 0 से 0.5 की जानिब जो है वो हमने पॉइंट को ट्रांसफ़र किया तो एक वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी टोटल में से। तो 5.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 22 मॉलिक्यूल्स जो है ये उसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल और एवोगैड्रोस नंबर में हमने डिफरेंस बताना है। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, जब हम इसे एक ग्राम के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं तो ये मोल कहलाता है, और इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का क्या है हमारे पास यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स, जो उसका दूसरा पोर्शन था कंपैरिजन में डिफरेंस का, वो एवोगैड्रोस नंबर है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर।
तो स्टूडेंट्स एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है और इसकी वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 होता है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो दी हुई है जिसका हमने केमिकल फार्मूला यानी केमिकल इक्वेशन कंप्लीट करनी है, यानी नेम दिया हुआ है उसका। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कॉपर है, फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना रहा है, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और साथ वाटर बना रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने इसकी इक्वेशन नीचे लिखी है। Cu कॉपर के लिए होता है प्लस H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब इनका रिएक्शन होगा आपस में तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट साल्ट बन जाएगा, इसी के साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 जो इससे नेक्स्ट है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 6 होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले पहले आप तक पहुंच जाए।